इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्णन किया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में 3 भाग आते हैं। पहला भाग है पार ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है हिमालय और तीसरा भाग है पूर्वांचल। इन 3 भागों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को बांटा गया है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग पार ट्रांस हिमालय का वर्णन किया हमने, जिसमें सबसे ऊपरी चोटी जो भारत में आती है काराकोरम को पढ़ा, जो कि काराकोरम जो है वो पामीर ग्रंथि के नीचे की तरफ आई हुई है। हिमालय से अलग पर्वत श्रृंखला है ये, हिमालय से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसको भी उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में भारत में इसको गिना जाता है। पहले काराकोरम जो है वो पर्वत श्रेणी पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में थी, इन्होंने अधिकृत कर रखा था और कुछ भाग जो है वो चीन ने भारत से अधिकृत किया हुआ है अक्साई चीन के नाम से, उसमें आता था। अब भारत ने 1984 में एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन के बाद में जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा गया, उस ऑपरेशन के बाद में ये जो काराकोरम श्रेणी है ये पूर्ण रूप से भारत में आ गई। लेह वाला जो क्षेत्र है वो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेह नाम से आप लोगों ने एक शहर का नाम सुना होगा और लेह के पास में यहाँ एक नुब्रा नदी भी बहती है। काराकोरम में नुब्रा नदी भी बहती है। इस नुब्रा नदी के आसपास के क्षेत्र को नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाता है। नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाता है। ये इसको जानकारी के लिए हम लोग बता रहे हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लेह नामक स्थान के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही प्रचलित चीज है और वो है 2 कुबड़ वाला ऊंट। 2 कुबड़ वाला ऊंट भारत में केवल मात्र नुब्रा घाटी में पाया जाता है। नुब्रा घाटी कश्मीर के अंतर्गत है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत पार ट्रांस हिमालय क्षेत्र में काराकोरम का वर्णन हम लोग पहले पिछली कक्षा में कर चुके हैं, फिर भी जानकारी के लिए इसको दोहरा रहे हैं। उसके बाद में आती है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद में जैसे ही दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती है जो कि हिमालय का भाग है। इसका भाग है हिमालय का भाग है। लद्दाख श्रेणी ग्लेशियर से भरी हुई है। लद्दाख श्रेणी पूर्ण रूप से ग्लेशियर है। बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, सियाचिन ग्लेशियर के जैसे नीचे की तरफ यमुनोत्री, गंगोत्री, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। महान हिमालय का भाग है ये लद्दाख श्रेणी आ गई। ग्लेशियर है, पूरा का पूरा बर्फीला प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। यहीं से नंबर 1 नेशनल हाईवे गुजरता है तो कश्मीर से श्रीनगर होते हुए आगे बढ़ता है। आप लोग देख सकते हैं लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में हमने पढ़ा था जास्कर श्रेणी। लद्दाख के बाद में आता है जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जैसे बढ़ते हैं तो जास्कर श्रेणी तक एक पर्वत श्रृंखला आती है। हिमालय का भाग है वो और ग्लेशियर है यहाँ पे। उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य का भाग है ये। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से एक नदी गुजरती है, दोनों के मध्य से, जिसे नाम दिया गया सिंधु नदी। भारत में इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में ये पूर्ण रूप से प्रवेश करती है। भारत में इसका अंश कम है, भाग क्षेत्र कम है, लेकिन ये पाकिस्तान में जाकर बहुत ही बड़े स्तर पर बहती है। आगे चलते हैं हम लोग। लद्दाख श्रेणी के बाद में हिमालय का पार ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तीनों का वर्णन हम लोग कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 2 पे हिमालय। एक बहुत ही महान विशाल दलित पर्वत श्रृंखला है भारत में, जो आज भी बढ़ रही है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हिमालय का विस्तार आज भी जारी है। हिमालय एक दुर्घटना का परिणाम है, जिसके कारण भारत जो उप महाद्वीप की संख्या दी हुई है वो निरंतर जो ऊपर एशियन प्लेट है उसके टकरा रहा है और उसके टकराने से हिमालय का आज भी टैथिस सागर के अंदर से निर्माण जो मलबा है ऊपर की तरफ आ रहा है और निर्माण जारी है। हम लोग पढ़ेंगे
हिमालय, हिमालय का सबसे पहला भाग है जिसे कहते हैं महान या वृद्ध हिमालय, महान या वृद्ध हिमालय, जिसके अंदर लद्दाख श्रेणी, जासकर श्रेणी, ये सारी श्रेणियां आती है। यहां पर एक आता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से सीधे पूर्व की तरफ जाते हैं तो नमचा बरवा करके पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, वहां तक ये पूरा महान हिमालय फैला हुआ है। तिब्बत का पठारी प्रदेश इसमें सम्मिलित है, नेपाल का प्रदेश इसमें सम्मिलित है, भारत का उत्तरी प्रदेश इसमें सम्मिलित है और बहुत ही बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला इसमें आती है, महान हिमालय। इसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट इसमें आता है, धौलागिरी पर्वत से मकालू पर्वत श्रेणी इसमें आती है, नंदा देवी पर्वत श्रेणी इसमें आती है, कंचनजंगा पर्वत जो श्रेणी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है और भी आप लोग देखेंगे आगे। इसके बाद में आती है लघु या निम्न हिमालय, लघु या निम्न हिमालय। लघु या निम्न हिमालय जो है वह अलग अलग पर्वत श्रेणियों में कटा फटा है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाई गई जल राशि के कारण इसमें कुछ कटाव आ गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे इस श्रेणी से, इसका नाम है पीर पंजाब। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आती है, जो कि लघु हिमालय का भाग है, जो कि लघु हिमालय का भाग है। उसके बाद में आती है धौलाधार पर्वत श्रेणी, ये भी लघु या निम्न हिमालय का भाग है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आती है नागा टिब्बा, उत्तराखंड राज्य में आता है नागा टिब्बा। नागा टिब्बा भी निम्न या लघु हिमालय का एक पर्वत श्रेणी का भाग है। उसके बाद में नेपाल राज्य में जैसे आगे बढ़ते हैं तो नेपाल में जो नेपाल देश है वह महाभारत नाम के पर्वत श्रेणी है, जो कि लघु या निम्न हिमालय का भाग है। लघु या निम्न हिमालय तीस्ता नदी के पास जाकर समाप्त न होके इसके अंतर्गत मिल जाता है, इसके अंतर्गत संपर्क में इसके आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि तीस्ता नदी के पास में जाकर ये दार्जिलिंग नामक स्थान है। यहाँ कौन सा स्थान है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग नामक स्थान सिक्किम राज्य के अंतर्गत है। दार्जिलिंग नामक स्थान सिक्किम राज्य के अंतर्गत है। वहां पर लघु या निम्न हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत मिल जाता है। लघु या निम्न हिमालय महान हिमालय के अंतर्गत कहाँ मिलता है? तो वो स्थान है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सिक्किम राज्य का एक शहर है, जहां पर जाकर सबसे अंतिम श्रेणी महाभारत जो नेपाल राज्य में स्थित है वहां से महान हिमालय से मिल जाती है, और लघु और महान हिमालय का जो मिलन क्षेत्र है वो दार्जिलिंग शहर है। अब आगे बढ़ते हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय। जैसे ही पीर पंजाब, धौलाधार, नागा टिब्बा, महान हिमालय पर्वत श्रेणी खत्म होती है, उसके दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत पहाड़ियां मिलती है, जिसे शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारे हिमालय का एक सामान्य वर्णन। उसके बाद में हम लोग जो तीसरा भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब होता है भारत का पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग, जिसका वर्णन हम लोग अभी करेंगे। आप लोगों ने ये पूरा इसका वर्णन तो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स में, वो भी इसी से निकलेंगे कि हिमालय का वर्णन कीजिए, महान हिमालय कौन सा है, लघु हिमालय कौन सा है, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, बाह्य हिमालय कौन सा है, काराकोरम हिमालय का भाग है कि नहीं है, काराकोरम श्रेणी पहले इसके किस देश के अंतर्गत थी और अब किस देश के अंतर्गत है, काराकोरम, लद्दाख, जासकर श्रेणियां कहाँ हैं, ये सारे प्रश्न इससे बनते हैं। या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्वांचल हिमालय तीसरा और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अंतिम चैप्टर, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अंतिम चैप्टर, जो कि ये इधर आपको दिख रहा होगा इस क्षेत्र में, ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल मतलब 7 राज्य भारत में जो है पूर्व की तरफ आए हुए
तीस्ता नदी के इस तरफ यहाँ से शुरू होते हैं 7 राज्य। सबसे पहले अपन ले लें यहाँ से सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य 7 राज्य हैं। अब इन राज्यों के अंतर्गत हमारी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पूर्वांचल भाग है, उसका वर्णन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चित्र को जो अपने बनाया हुआ है इसको मिटाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा विस्तार रूप देने की कोशिश करूंगा पूर्वांचल वाले भाग को पढ़ने के लिए। पूर्वांचल को थोड़ा विस्तृत मैं आपको बताना चाहूंगा चित्र की सहायता से। पूर्वांचल वाला भाग आप लोग भी मेरी तरह एक खाका बना देंगे तो आपके लिए चित्र की सहायता से समझने में सहायता रहेगी। मैंने ये वाला जो भाग है इस भाग को या बड़े स्तर पर बनाने की कोशिश की है, आप लोग भी इसको ध्यान दें। मैं यहाँ पर लिखूंगा पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत है ये पूर्वांचल हिमालय। आप लोग देखेंगे इसको। सबसे पहला भाग मैं इसको बनाना चाहूंगा। महान हिमालय का जो एक पार्ट था वो यहाँ पर है। महान हिमालय का जो एक पार्ट था हम लोग पढ़ते हुए आए थे। महान हिमालय का जो एक पार्ट था, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बरवा या नामचा बरवा, अलग अलग नमचा बरवा या नामचा बरवा अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, नमचा बरवा या नामचा बरवा आप लोग देख रहे होंगे। नमचा बरवा पर्वत पूर्वांचल में सबसे ऊपर की ओर पूर्व में दिखाई पड़ रहा है आपको। नमचा बरवा पर्वत से जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो अपने सामने यहाँ पे ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक पर्वत श्रृंखला आती है। श्रृंखला का नाम है पटकाई बूम। आप लोग भी साथ में इसे बनाते रहे, पटकाई बूम। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ियां नागालैंड राज्य में स्थित है। पटकाई बूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और नागा पहाड़ियां जो है नागालैंड राज्य में स्थित है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो श्रेणी आती है उसको बोलते हैं मणिपुर पहाड़ियां। मणिपुर पहाड़ियां या लसाई पहाड़ियां दो नामों से जाना जाता है। लसाई जनजाति यहाँ रहती है। लसाई पहाड़ियां लसाई जनजाति के नाम से इन पहाड़ियों का नाम लसाई जनजातियां भी पड़ा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे सामने आएगी मिजोरम राज्य। ये मणिपुर राज्य है और ये मिजोरम राज्य है। मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां स्थित है। मिजो पहाड़ियां स्थित है। आप लोग देख रहे होंगे मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां स्थित है। मिजो पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, पटकाई बूम और नमचा बरवा ये पूर्वांचल हिमालय का एक भाग है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब इस तरफ बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य है आता है। कौन सा राज्य आता है? त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का नाम है त्रिपुरा पहाड़ियां। त्रिपुरा पहाड़ियां, त्रिपुरा पहाड़ियां। अब त्रिपुरा पहाड़ियां, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मणिपुर का दूसरा नाम लसाई पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां जो है पूर्वांचल हिमालय का भाग है। किसका भाग है? पूर्वांचल हिमालय का भाग है। एक बार आप नोट करते रहे
और स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते रहे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ और आई हुई है और इधर भी है। इधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। ये छोटी छोटी 4 पहाड़ियाँ हैं। इन 4 पहाड़ियों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक का नाम है गारो, दूसरे का नाम है खासी और तीसरे का नाम है जयंतिया और चौथी का नाम है मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये तीनों पहाड़ियां जो आई हुई है मेघालय राज्य में और ये आई हुई है नागालैंड और मेघालय की सीमा पर। गारो, खासी, जयंतिया, आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत में या विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सभी जानते हैं मौसिनराम भारत में आया हुआ है और पूर्वी क्षेत्र में आया हुआ, मेघालय राज्य के अंतर्गत आया हुआ है। मेघालय राज्य के अंतर्गत गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है और इन्हीं गारो और खासी, जयंतिया पहाड़ियों के मध्य में मौसिनराम नामक स्थान आया हुआ है। मौसिनराम और चेरापूंजी, जहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसी के पास में मिकिर करके पहाड़ियां भी आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे सामने 4 पहाड़ियां और हमने बना रखी है, आप लोग देखते रहे। इन 4 पहाड़ियों के नाम मैं आपके सामने लिखूंगा। एक का नाम है डाफला, एक का नाम है डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी। अबोर और मिस्मी, और इधर से ही निकलती है तिस्ता नदी जो इनको अलग करती है। कौन करती है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आप लोगों ने अगर पहले कहीं पढ़ा है 12th की बुक्स में, तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है चोलाबू झील। कहाँ पर है? चोलाबू झील। तिस्ता नदी भी पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। आगे जाकर के नदी भी गंगा में मिल जाती है, लेकिन भारत में नहीं मिलती है। ये गंगा में मिलती है बांग्लादेश राज्य में जाकर। आप लोग आगे देखेंगे डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी, ये 4 पहाड़ियां भी असम और अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं और ये भी पूर्वांचल हिमालय का भाग है। तो पूर्वांचल हिमालय आपके सामने इस स्थिति में है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नमचा बरवा जो पर्वत है, नमचा बरवा जो पर्वत है, इसके इस तरफ जो देश है उस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। पहले इसको बर्मा नाम से जाना जाता था। म्यांमार देश में इन पहाड़ियों के समानांतर एक पहाड़ी पर्वत श्रृंखला आई हुई है जो हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन है इसके समानांतर। जो हिमालय का भाग नहीं है, एक बार पुनः कह रहा हूं कि पूर्वांचल हिमालय में इसके जस्ट सामने भारत के अपोजिट दूसरे देश है म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला आई हुई है। पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो पहाड़ियों के जस्ट सामने, बिल्कुल ही सामने आई हुई है। उसको बोलते हैं अराकान योमा। उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय का भाग नहीं है। अब आप देखिए हिमालय का भाग नहीं है और पूर्वांचल हिमालय का पूरा वर्णन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इस तरफ हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं पुनः इस तरफ चलता हूं। अपने जो पुराना मानचित्र दिया हुआ था जहां पे महान हिमालय, लघु हिमालय और अंतिम में बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में जानकारी दी थी, वहां पर मैं चलता हूं। आप लोग उस मैप की तरफ चले वापस उस मैप में। तो सिडनी बुराड़ मैंने एक नाम लिख रखा है, सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ कौन था? एक भूगोलविदा था जिसने हिमालय का वर्णन नदियों के अनुसार किया, हिमालय के भाग नदियों के अनुसार किए।
ये अपने चैप्टर में नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। नदियों के अनुसार किया तो मैंने आपको देखा होगा कि यहाँ से एक नदी बनाई है जो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से निकलती है, और यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य से आप लोग देख रहे होंगे। इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी आगे जाकर पाकिस्तान में फैलती है। इसी प्रकार से यही राक्षस ताल से एक नदी निकलती है जो महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को काटते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में। इसका नाम नदी का है सतलज। क्या नाम है? सतलज। सतलज नदी जो यहाँ से निकलती है, इसके थोड़ा सा आगे से एक नदी निकलती है जिसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। उसी के आगे हम चलेंगे तो तिस्ता नदी के बारे में अपन वर्णन कर चुके हैं, जो चोलापुर झील से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग असम की तरफ बढ़ेंगे, असम से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो नमचा बरवा पर्वत जो है वहां से एक नदी आती है, जिसे तिब्बत के पठारी क्षेत्र में चीन में उसको सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। लेकिन जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये नदी आगे बढ़ते हुए पूरे पूर्वांचल को काटते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत ही बड़ी विशेषताएं हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मोजिली, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मोजिली ब्रह्मपुत्र नदी में आया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मुड़ती है। अब आप देखेंगे कि इस तरफ पहला जो पार्ट है वो है नदियों का, ये वाला और ये वाला। इसमें नंबर 1 लगा दो। उसके बाद में ये वाला भाग जो रहा इन दोनों के बीच में, ये हो गया सिंधु और सतलज के मध्य वाला भाग। सिंधु और सतलज के मध्य वाला भाग क्या नाम है? सिंधु व सतलज के मध्य, सिंधु व सतलज के मध्य भाग को क्या हो गया? पंजाब हिमालय। सिडनी बुराड़ ने, किसने बोला है? सिडनी बुराड़ ने। पंजाब हिमालय नंबर 1 हो गया। उसके बाद में चलेंगे हम लोग सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली, सतलज और काली के मध्य वाला जो हिमालय है, उस ये दोनों नंबर दे दो उसको। इसको कहा गया हुमायूं हिमालय। क्या बोला? हुमायूं हिमालय। आप लोग भी लिखते रहे साथ में, क्या बोला गया? हुमायूं हिमालय। देखिए आप लोग, हुमायूं हिमालय। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे काली नदी और तिस्ता नदी। काली और तिस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र आता है। काली और तिस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र जो आता है उसको नेपाल हिमालय कहा गया। क्या बोला गया? नेपाल हिमालय। और नंबर 4 पे आता है तिस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य जो है उसको असम हिमालय कहा गया। क्या बोला गया? असम हिमालय। ये किसने बोला? सिडनी बुराड़ ने। किसने बोला? सिडनी बुराड़ ने। सिडनी बुराड़ ने कहा कि सिंधु व सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है, सिंधु व सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय कहा गया, एवं सतलज नदी व काली नदी के मध्य का क्षेत्र को हुमायूं हिमालय के नाम से जाना गया। उसी प्रकार काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य, ये काली नदी और तिस्ता, ये काली नदी आ गई और ये तिस्ता नदी के मध्य ये वाला जो क्षेत्र है उसको उन्होंने कहा नेपाल हिमालय। क्या बोला? नेपाल हिमालय। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तिस्ता नदी और
ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र को सिडनी बुराड़ भाई साहब ने तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के क्षेत्र को बोला असम हिमालय। क्या बोला? असम हिमालय बोला। आप लोग देख सकते हैं। और इनका सबका जो विस्तार है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सबका विस्तार है 560 किलोमीटर। तो पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर आप लोग भी लिखते रहे सामने। 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय, 320 किलोमीटर हुमायूं, 320 किलोमीटर हुमायूं हिमालय, 800 किलोमीटर सबसे बड़ा भाग 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय, और ये है 720 किलोमीटर असम हिमालय। तो इसमें सबसे बड़ा भाग जो है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य का क्षेत्र है नेपाल हिमालय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसको पूर्ण रूप से आप लोग अपने नोट्स में उतार लें। और पूर्वांचल हिमालय का वर्णन नाम का प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आ सकता है, तो आप लोग इसको एक बार समझ लें। और कंपटीशन जो आप लोग देंगे भविष्य में उसमें भी इस क्षेत्र से, पूर्वांचल से है, महान हिमालय से, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और नदियों के प्रश्न है वो आते रहते हैं। पटकाई भूम, नागा पहाड़ियाँ का, मणिपुर पहाड़ी का, मिजो पहाड़ी का, त्रिपुरा पहाड़ियाँ का, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ, क्या विशेषताएं हैं इनकी, और डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ किस में मिलती है, ये सारी चीज़ें इसमें विस्तृत वर्णन मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास अगले दिन के लिए क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।